प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कांग्रेस पार्टी को कभी विचार नहीं आया। हमने ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाए हैं। बुआई के पहले, खेत में बुआई के पहले भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान को फायदा, बुआई के बाद मुसीबत आ जाए तो भी किसान को उसका पैसा मिलेगा, कटाई के बाद भी अगर कोई नुकसान हो जाए तो भी किसान को फायदा मिलेगा। ऐसा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को सूझा नहीं था। भाइयों बहनों, देश में 3.5 करोड़ किसान आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। हमारे मध्य प्रदेश के 36 लाख किसान उसके साथ जुड़े हैं। और प्राकृतिक आपदा में उनको जो नुकसान हुआ, बारिश न आने के कारण खेती नहीं कर पाए, कटाई के बाद ओले गिर गए, नुकसान हो गया, इतने कम समय में अकेले मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपयों का भुगतान हो चुका है। क्यों झूठ बोल रहे हो नामदार, कितना झूठ बोलोगे, कितना किसानों को भड़काओगे। और इनके हाथ में यही एक रास्ता खुला है, झूठे वादे करो, फटी जेब में से रोज नया वादा निकालते, रोज नया वादा निकालते हैं। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ठिकाना दे दूंगा, ऐसा ही कह करके कर्नाटक में घूम रहे थे। लेकिन कर्नाटक के किसान उनकी बातों में नहीं आए। कांग्रेस पार्टी को परास्त कर दिया, उनकी जितनी सीटें थी उसकी आधी कर दी। लेकिन पिछले रास्ते से देवगौड़ा जी के साथ बैठ करके फिर कुर्सी पर चिपक गए। तो लोगों ने कहा ये वादे किए थे, लाओ, अब वादे निभा नहीं रहे हैं। कर्ज माफी का किसानों का वादा उन्होंने किया था, वहां पर आज किसानों को जेल में जाने के वारंट निकल रहे हैं। कर्नाटक में किसान आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते पर उतर करके आए हैं। कांग्रेस पार्टी का उसके पास जवाब नहीं है। और मध्य प्रदेश को, किसानों को अब उसी प्रकार की हालत में ले जाने का खेल खेला जा रहा है। भाइयों बहनों, 2008 में, 2009 के चुनाव के पहले ऐसा ही खेल उन्होंने खेला था। किसानों का कर्ज माफ करने का देश भर में घोषणा की थी, क्योंकि चुनाव जीत जाए, भोले भाले किसान के आंख में धूल झोंक दी जाए। और क्या किया, कितना झूठ बोलते हैं। 2008 में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश के किसानों का कुल कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था। उन्होंने कर्ज माफी की, 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? आप मुझे बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? उन्होंने उस पर वोट मांगे थे, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? कितना माफ किया? 6 लाख नहीं किया, सिर्फ 60,000 करोड़ किया। कहां 6 लाख, कहां 60,000 करोड़। और उसमें भी जब सीएजी का रिपोर्ट आया तो 30-35 लाख लोग ऐसे निकले जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं था, कर्ज से कोई लेना देना नहीं था। इनके नाम से चेक निकल गए, पैसे मिल गए और वो मौज करने लग गए। भाइयों बहनों, ये उनके कौन थे? कांग्रेस के साथ उनका क्या नाता था? लेकिन उस समय सीएजी का रिपोर्ट की लोगों ने चर्चा नहीं की, क्योंकि 2G का मसला चल रहा था, CWG का मसला चल रहा था, कोयले घोटाले का मसला चल रहा था, पनडुब्बी के घोटाले का मसला चल रहा था, हेलीकॉप्टर के घोटाले का मसला चल रहा था। किसान सम्मान योजना को लेकर काफी बड़े अपडेट यहाँ पर दे दी है। और साथ में हम आपको यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं कि आज पीएम किसान सम्मान योजना का कारण है, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे लाइव। हम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि पीएम किसान सम्मान योजना की जो 7वीं इंस्टॉलमेंट है वो किस दिन आपको मिलेगी और कितने किसान भाइयों के बैंक खाते में यहाँ पर पैसा आने वाला है। वैसे हम आपको यहाँ पर बता दें किसान भाइयों, ये योजना
2019 में लॉन्च की गई थी सिर्फ किसानों के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी योजना है जिससे किसानों को जो है 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी सीधे बैंक खाते में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी सीधे बैंक खाते में। यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं है, कोई भी नहीं है, सीधा पैसा आपके खाते में आता है। और जिन किसान भाइयों के खाते में नहीं आ रहा है तो वो आप अपने बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पैसा देखने को मिलेगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर दे दिया गया है। और हो सकता है कि आज आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे जो है वो मिलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किसानों के लिए मिल सकता है, जिससे किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में होने वाला है। ये 7वीं किस्त होगी किसान भाइयों, जो कि आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक अगर बात की जाए तो पूरी 16 किस्त का पैसा उनको यहाँ पर मिल चुका है। और हम आपको यहाँ पर बता दें 16 दूनी 32,000 रुपए की रकम जो है उनके बैंक खाते में आ चुकी है। तो देखिए अभी हमारे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी है और लाइव देख रहे हैं आप सारा कुछ। तो यहाँ पर किस्त का पैसा आपको किसी दिन भी आपके बैंक खाते में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त तक का पैसा जो है वो किसानों को मिल चुका है। अब यहाँ पर बात आती है 17वीं इंस्टॉलमेंट की। तो 17वीं इंस्टॉलमेंट की करोड़ों किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये पैसा कब भी आपके बैंक खाते में आने वाला है। तो हमने आपको यहाँ पर बता दें कि आपकी जानकारी के लिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफी बड़े अपडेट है और इससे किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में यहाँ पर जारी होगा और जिससे किसानों को पैसा जारी सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे करोड़ों किसान भाइयों का कहना है कि हमारी लैंड सीडिंग नो है, तो किसान भाइयों उस पर भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में जाकर भी आप अपने पीएम किसान को फॉर्म को जो है वो जाकर सही कर सकते हैं और लैंड सीडिंग भी आप जाकर सही कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको पात्र होना अनिवार्य है। अगर आप अपात्र हैं तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पैसे की जो बात की जाए वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त पाने के लिए अब की बार जो है किसानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अनुमान है कि 13,000 करोड़ किसान आपका पैसा रुका हुआ होगा तो आपको भी धीरे धीरे सभी किस्तों का पैसा जारी हो चुका होगा। तो वैसे ही अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी जो किसान भाइयों का पैसा रुका हुआ था तो उनके सीधे बैंक खाते में आने की संभावना नहीं आ चुका है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आधार की जो भी है वो भी इनको पैसा मिल रहा है। हम आपको बता दें आप परेशानी की जरूरत नहीं है, आपके खाते में जानकर हो सकता है। अगर आपने KYC नहीं कराई है तो आपको जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ किसान भाइयों क्योंकि अब यहाँ पर बनने की जारी हुई थी तो काफी सारे किसान भाइयों की KYC नहीं थी, इसकी वजह से उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिला था। तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, ये तो नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आप अपनी KYC और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ आप मिलेगा आप लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पर बता दें अभी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि के अलावा आज के लिए और भी अगर आपको बीमा नहीं करना आता उसके माध्यम से हम आपको अब हम आपको बताते हैं कि जैसे हम
बार की गई थी, तो उसी प्रकार से अब जो राशि है 2,000 रुपये का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, फरवरी के आसपास जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उससे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। बस उन्हीं किसानों को